हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स लर्नर। तो आज के वीडियो में हम आपको 7 कुछ ऐसे मेंटल डिसऑर्डर बताएंगे जो बहुत ही अजीब और डरावने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। फ्रेंड्स, अगर आपने बचपन में लिटरेचर के एक चैप्टर एलाइस इन वंडरलैंड की कहानी सुनी है तो आपको ये फैक्ट बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। इस मेंटल डिसऑर्डर में होता यह है कि जो इंसान इस बीमारी से गुजर रहा होता है उसको अपने आसपास की चीजें जैसी होती हैं वैसी दिखाई नहीं देती। उनको वो सारी चीजें कभी छोटी बड़ी, कभी आसपास या कभी दूर दिखाई देती हैं। कभी उनको नॉर्मल से कम सुनाई देता है या कभी बहुत ही ज्यादा। ऐसे लोगों का अपनी आसपास की चीजों में कंट्रोल नहीं होता और वो अजीब तरीकों से अपने आसपास की चीजों को देख के रिएक्ट करते हैं। जैसे कि उनको एक पानी का ग्लास ही एक बड़े से टैंक के साइज का दिखता है या फिर एक ट्रेन एक छोटे से खिलौने जितना। इस मेंटल डिसऑर्डर को टोड सिंड्रोम भी कहते हैं। ये बीमारी बहुत ही रेयर है और ये ज्यादातर 20s के आसपास वाले लोगों में देखा गया है जो ब्रेन ट्यूमर या ड्रग्स के आदी थे। एलियन हैंड सिंड्रोम। फ्रेंड्स, ये ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसे हमने अक्सर हॉरर फिल्मों में देखा है, जहां पे एक इंसान का हाथ ही उसको मारने लगता है, उसका खुद का गला दबाने लगता है। बट फ्रेंड्स, ये काल्पनिक दुनिया में ही नहीं बल्कि असल दुनिया में भी पॉसिबल है। और इस डिसऑर्डर में इंसान का एक हाथ उसके काबू में नहीं होता, जैसे कि उस हाथ का अपना ही अलग दिमाग हो और अपनी ही मर्जी, और वो जो चाहे वो करने लगता है। वो खुद को या किसी को चाकू भी मार सकता है। ऐसा लोगों ने बताया है जो इस बीमारी से गुजर रहे थे। या फिर वो खुद की बॉडी को घिस घिस कर खून निकाल सकता है। कि मेंटल डिसऑर्डर होने का चांस ज़्यादातर ब्रेन सर्जरी के बाद होता है, जिसमें गलती से दिमाग के दो हिस्से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इसका कोई इलाज भी नहीं है, सिवाय उस हाथ को बांध के रखा जाए या दूसरे हाथ से बार बार रोका जाए। एपोटेम्नोफिलिया। इस मेंटल डिसऑर्डर को बॉडी इंटीग्रिटी डिसऑर्डर और एम्प्यूट आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो इंसान होता है उसे अपने किसी भी हेल्थी बॉडी पार्ट को काटने या डैमेज करने का मन करता है। उसे वो पार्ट पसंद नहीं होता, जिसका मेनली रीजन उसके दिमाग के राइट पेरेंटल पार्ट में डैमेज से होता है और वो सच में अपने उस बॉडी पार्ट को खुद से अलग करना चाहता है। अगर वो ये बात डॉक्टर से भी कहे तो डॉक्टर ऐसे हेल्थी पार्ट्स को रिमूव करने से मना कर देते हैं। तो ये डिसऑर्डर उनको मजबूर कर देता है और लास्ट में ये खुद ही अपने उस बॉडी पार्ट को काट लेते हैं। ऐसा करने के बाद ये बहुत खुश होते हैं। ये सच में बहुत अजीब है। बोअन ट्रॉफी। फ्रेंड्स, ये डिसऑर्डर बहुत ही रेयर है, बट इसमें होता ये है कि उस इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई काऊ या कोई दूसरा जानवर है और वो घास वगैरह खाने लगता है और जानवरों की तरह रिएक्ट भी करता है। कई बार इन लोगों को फील्ड्स में काउस या किसी जानवरों के साथ घास खाते या घूमते हुए देखा गया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनकी आइडेंटिटी भी जानवरों से मैच करती है। कोटर डिल्यूजन। फ्रेंड्स, ये डिसऑर्डर बहुत ही रेयर है और इसमें होता यह है कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो पहले से ही मर चुका है और वो एक डेड ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो कोई गोस्ट है और उसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही है। इस डिसऑर्डर का मेनली रीज़न एक्सट्रीम डिप्रेशन को माना गया है और डिप्रेशन जो होती है वो अल्टीमेटली लाइफ को ख़त्म करने को फोर्स करती है। इस केस में वो इंसान तो मर जाता है पर उसकी ज़िंदगी बच जाती है और वो एक अलग दुनिया फील करता है और ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करता है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर को कई फिल्मों में दिखाया गया है। इसे हम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, जहाँ पे एक इंसान के कई रूप होते हैं, कई पर्सनैलिटीज़ होती हैं और वो भी एक दूसरे से बेहद अलग अलग। कभी कभी उनकी एक आइडेंटिटी कुछ घंटों या कुछ सालों तक भी रह सकती हैं और कभी भी चेंज हो सकती हैं। कभी वो बहुत ही अच्छे इंसान दिख सकते हैं और कभी बहुत ही बुरे। ऐसे लोग अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते और इनको ज्यादातर साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशंस में रखा जाता है। फैक्टिशियस डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, अगर आपको एक छोटी सी खांसी आ जाए तो आपको ये बहुत ही नॉर्मल लगेगा, पर जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। वो अपने सिकनेस को लेके इतना ऑब्सेस्ड होते हैं कि कई बार उनको बिना कोई सिम्टम की बीमारियां महसूस होती है और वो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल बदलते रहते हैं पर कोई भी बीमारी सामने नहीं आती। बट ऐसा होने का रीज़न उनके पास में किसी बहुत बड़े सीरियस इलनेस को माना गया है जिसके वजह से उनकी सोच पे असर आया हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।